नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंक मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनां ध्येयम्। तस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा। तस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री श्री सर्वदेवा सर्वज्ञ देवा। तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा। प्रति गणधर देवास्तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य आचार्य श्री पूज्यपाद आचार्य विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वन्दे विद्यासागरम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शेतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासि यत्थं गणहरदेवेऽहं गन्त्यं सवं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि बन्धु श्रुतभक्तिकौ सको कौ तस्सालोच्य मंगो भङ्गपैन पौनपर्यम्य सुत्त प्रणमामि ओक्पुफकचूल्या जैव सुत्तथैत्रिधम्मकायं नित्यकालं वञ्चेमि पूजयेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखं बखो बोहिलाउ सुखैकं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिहो मध्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार करण संदर्शे सस्साणुका कुशले धम्माहिरिय सदा वन्दे गुरुभक्ति संजुमेणय तरन्ति संसारे सायरं घोरं चिन्नट्टि अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्त्यारिभक्ति गाओ सगो कहो तत्सालोच्यं सम्मणान सम्मतं सम्मचरितृत्तानं पञ्चव्याचाराणम् आयर्याणम् आयरादिसूनाणवदेश्याणम् उपध्यायाणम् तीरयण गुणपालन रयाणं सव्यसाहुडं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखो बोहिलाओ सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मध्यम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कम नौ करोड़मणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। हरिका श्रेष्ठ चिंतनमती माता जी की जय। सर्वार्थ सिद्धि महाराज की जय। दीदी वंदना, सभी दीदियों को वंदना। जय सुनिए। सादर प्रणाम दीदी, सादर वंदना। आज सरल से शुरू करते हैं। हाँ, किसको याद है रत्नकरण श्रावकाचार्य के जितने श्लोक हो गए सब? अच्छा, वो पहले वाले लोग नहीं जिनको रटा है, नए वाले जो पहली बार पढ़ रहे किसी को नहीं?
दीदी आपने पहले ही रोक लगा दी, जिनको पहले से रहता है वो नहीं पहले सुनाई। वाले, ये पहले वाले तो क्या है कि सबको समझा रहे हैं, ये मान के चलो, समझ नहीं रहे। जिनका पढ़ा हुआ है उन उनसे हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने रत्नकरण। दीदी हम 41 काव्य का रोज पाठ करते हैं, 41 का करती हो, बहुत बढ़िया। पूरे सम्यक दर्शन वाला। चलो दिव्या बोलो, पहले नंबर का श्लोक बोलो तुम आज। नमः श्री वर्धमानाय। नमः श्री वर्धमान फिर से नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलापने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। बोलो। अलका, अलका दीदी आ गई, स्नेह दीदी। अंजू बोलो दूसरा। दीदी देश्यामि समीचीनं धर्मं निवर्हनं संसार दुःखता तत्त्वानि उद्धरत्युत्तमे सुखे। तीसरा कौन बोलेगा? मेघा। हम बोले हम कौन? अंजू। तुमने तो बोल दिया, दोबारा अवसर नहीं मिलता इस क्लास में। तीसरा बोलो मेघा। हुआ मुझे एक सेकंड जितना याद है। ये है, खुला उतना। है, देख के बोलो। अच्छा शुद्ध करना हाँ। है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। चलो इसको संयुक्त बोलने का हम एक तरीका सिखा रहे हैं। सदृष्टि ज्ञान है ना, इसको तुमने सदृष्टि ज्ञान बोला ना, बोला ना, तो उसको अपन को क्या बोलना है? टिक ज्ञान। अच्छा ये शब्द लिखा है, दिख रहा है स्लेट में? दिख रहा है? हाँ। तो इसको तुम क्या पढ़ोगी? टिज्ञा। टिग्या। जैसे इसको टिग्या पढ़ रहे हैं ना, ऐसे ही बीच के दो शब्दों को भी टिग्या पढ़ना अपने को, बीच में ग आ जाएगा। सदृष्टि ज्ञान, सदृष्टि ज्ञान, ठीक है। हाँ सदृष्टि ज्ञान। हाँ, और दूसरी लाइन में भी यदि प्रत्यनीकानी, यहाँ प जुड़ जाएगा, प्र के पहले क्या जुड़ जाएगा? प। तो यदि प्रत्यनीकानी, यदि प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। संजय भैया चौथा बोलिए देख करके। जी दीदी। श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागम तपोभृतां त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। आपका एक शब्द अभी तक नहीं सुधरा, कौन सा है वो? पहले नंबर का बोलो फिर से। हाँ श्रद्धानम दीदी, हाँ, श्रद्धानम। वो आपने रट लिया होगा ना, सॉरी दीदी। जम गया है जिह्वा में। सॉरी चलो दीदी। पिंकी बोलो पांचवा। क्या दीदी? पांचवा श्लोक पढ़ो। पांचवा। आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा हयाप्तता भवेत्। ह्याप्तता, ह्या कर दो, ह्या, ह्याप्तता। ह्याप्तता। ही पूरा ना सुनाई पड़े, हा आधा सुनाई पड़े। ह्या, ह्या, ह्याप्तता। ह्याप्ता। हाँ ह्या, ह्याप्ता। हाँ ह्याप्तता। क्यों? ई का या हो गया ना, तो ह्या हो गया वो, ह्या। जैसे द्या हो जाता ना, विद्या का द्या, ऐसे यह आधा हाँ और या हो गया, हिया, ह्याप्तता। हिया नहीं है ना। चलो अगला, सविता अगला। आवाज तुम्हारी दिखाओ कैसी है, बोल। जन्मांतंके भयस्मया न रागद्वेषमोहाश्च यस् यशस्याप्तः प्रकृति प्रकीर्त्यते। प्रकीर्तित सही है। ये जिसके नीचे अंडरलाइन करी, ये फिर से बोलना। जन्मांतक। सही हो गया। पहली बार में थोड़ा गलत बोल दिया था। विशेष बोलो अगला। ये परमेष्टि परम ज्योतिर्विरागो विमलः सति सर्वज्ञो नास्ति मज्ञानता सर्वा शास्त्रोपलाल्यते। ठीक है। प्रज्ञा। हाँ बुआ। हम्म अनात्मार्थम ना बुआ? यही खुला है। अनात्मार्थम विना रागहि शास्ता शास्ति सतोहितम धनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्जा किमपेक्षते। बहुत अच्छे। किम अपेक्षते एकदम सही है, सब लोग सुधार लेना। किम अपेक्षते। सरोज भाभी बोलिए नौवा। उषा नहीं है क्या? बोलिए। आप्तोपगमनुल्लंघ्य बद्धश्रेष्ठ विरोधकम तत्वोपदेश कृतसार्वम शास्त्रम का पथघट्टनम। ये दूसरा चरण फिर से बोलो जिसमें अंडरलाइन की।
आप तो पग मनुल्लंघ मद्दष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सारम शास्त्रम का पथ घट्टनम। हमारे बात बोलना, ठीक है। ये पहला तो आपका सही है, आप तो पग मनोल्लंघ। म अलग रहेगा, दृष्टिष्ट अलग रहेगा, इसमें संयुक्त नहीं आएगा, क्योंकि ये स्वर है, द्रा में री स्वर है, तो इसमें दा और नहीं जोड़ेगा। म दृष्टिष्ट, म दृष्टिष्ट। दीदी जी हमसे बनता ही नहीं, हम खूब कोशिश कर चुके आप हैं। संयुक्त नहीं आप बोल एक रहे। बार फिर से बताइए, एक बार फिर से बताइए। म अलग कर दो, दृष्टेष्ट, दृष्टेष्ट। री ऐसे दृष्टेष्ट। द्रा नहीं बोलना है ना। द्रा का मतलब क्या होता है? द्रा का मतलब ये होता है, ऐसा वाला, ठीक है। अच्छा। ये आपको नहीं हाँ। बोलना, द्री बोलना है, द्री। द्री। हाँ, गृहस्थ वाला, गृहस्थ वाला। मदृष्टेष्ट। दृष्टेष्ट विरोधकम, दृष्टेष्ट। और ये बोलो तत्वोपदेश कृत, तत्वोपदेश, तत्वोप तत्वोप नहीं, तत्वोपदेश। तत्वोप नहीं, तत्वोप, तत्व बलाघात करना। तत्व हाँ, तत्व, तत्वोप, तत्व खींच के बोलो। तत्वोप हाँ, तत्वोपदेश कृत सार्वम, तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम का शास्त्रम का पट्टनम। चलो, प्रतिघट्टम। अच्छा हुआ दीदी आज, उषा। आज हमने सुन लिया, तो कल से आपसे पढ़वाएंगे, आपका शुद्ध कर देंगे। हाँ बोलो उषा। दीदी उषा। हाँ बोलो। जिज्ञासा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस् तपस्वी शप प्रशस्यते। सह प्रशस्यते, बिल्कुल ठीक। सविता, आज तुम्हारा शुभ दिन है, ठीक है। अभी पहले रत्नकरण का समझा देते हैं 2 श्लोक। अच्छा, उच्चारण सिर्फ सविता करेगी हमारे बात, सिर्फ सविता, पूरा श्लोक। हाँ, इदमेवे दृश्यमेव। बोलो। हाँ, आधा ही आधा। इदमेव दशमेव तत्वम नान्यन्न चान्यथा, नान्यथा नान्यन्य, नान्यन्न। हाँ, नान्यथा इत्य कंपाय, यहाँ रुक जाना। इत्य कंपाय सांभोवत, इत्य कंपाय सांभोवत सन्मार्गे संशया रुचि। मार्गे संशय रुचि। चलो, हमारे बाद अर्थ प्रज्ञा लगाएगी, बताएगी, ठीक है। हम एक बार बस बताएंगे प्रज्ञा, उसके बाद तुम अच्छे से समझाना, ठीक है। इसका संधि क्या होगा? इदम एव ईदृशम एव। क्या हो जाएगा? इदम एव उषा, इदम एव ईदृशम एव, ठीक है। तत्वम न, इसका हो जाएगा न अन्यथ, और ना को फिर से निकाल देंगे, न अन्यथ ना। 2 ना निकाला है, एक शुरू में और न एक पीछे, और बीच में ना का ता हो गया। 2 ना है ना लास्ट में, तो एक ना का ता हो गया, अन्यथ हो गया, और फिर उसमें से ना को अलग कर दिया। क्या हो गया? ना अन्यथ ना, च अन्यथा। इसका चान्यथा का क्या हो गया? च अन्यथा। इत्य कंपाय, इत्य कंपाय का हो जाएगा इति अकंप, आयस अंभ वत, अंभ ओ का विसर्ग हो जाएगा, अंभ वत सन्मार्गे असंशया रुचि। अभी विग्रह बताया बात है, बाद में पूछेंगे, ठीक है। अभी ध्यान रखना कि क्या बताया है, ठीक है। अभी अर्थ करते हैं। तत्व जो है, तत्वम यहां से लेना, तत्वम यानी तत्व। इदम एव, ऐसा यही है। इदम यानी यह, एव यानी ही, तत्व यही है। ईदृशम एव, इस प्रकार का ही है। ईदृशम यानी इस प्रकार का, एव यानी ही। जो तत्व है, जीवादि सात तत्व, वे यही हैं, इस प्रकार के ही हैं। अन्यत न, अन्य नहीं है, न च अन्यथा, और अन्य प्रकार के भी नहीं है। इति यानी इस प्रकार, आयस अम्भोवत, तलवार पर चढ़े हुए, अम्ब यानी पानी, तलवार पर चढ़ाए गए पानी के समान, अकंप सन्मार्ग में, जो संशय से रहित रुचि होती है। सन्मार्ग यानी मोक्ष मार्ग में संशय से रहित मतलब अटल, जो अकंप यानी अटल, जो रुचि होती है, असंशया संशय से रहित, और अकंप यानी अटल, रुचि यानी श्रद्धा। तो अटल के लिए एक तरह से 2 शब्द आ गए। सन्मार्ग मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रवाह रूप समीचीन मार्ग, तो क्या कहलाएगा? मोक्ष मार्ग। तो उसमें आयस अम्भवत, लोहे की तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान
अकंप अटल रुचि जो है, अकंप संशय रहित रुचि जो है वो क्या कहलाती है? निशंकित अंग कहलाती है। थोड़ा डिटेल हुआ, हम एक बार इसको 2 लाइन में बोल रहे हैं। तत्व यही है, इस प्रकार का ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार का नहीं है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में तलवार की धार पर चढ़ाए गए पानी के समान अटल संशय रहित जो रुचि होती है, श्रद्धान होता है, वह निशंकित अंग कहलाता है। बोलो प्रज्ञा। ठीक है बुआ। तत्वम जीवादि सात तत्व इदमेव दृश्यमेव, इदमेव इसी प्रकार के हैं, इदृश्यमेव यही नहीं, इदमेव यही है, इदृश्यमेव इसी प्रकार के हैं, नान्यत्र अन्यत्र नहीं है, चान्यथा अन्यथा नहीं है। इस प्रकार अटल मतलब सन्मार्ग संशय रुचि से निकालना है, अटल और श्रद्धा रखना, जैसे कि तलवार की धार में चढ़ा हुआ पानी, उसको निशंकित अंग कहते हैं। अभी एक बार अच्छे से बोल देती हूँ। जीवादि सात तत्व यही हैं, इसी प्रकार के हैं, अन्यत्र नहीं है और अन्यथा नहीं है। इस प्रकार की अटल असंशय रहित, संशय रहित तलवार की धार पे चढ़े हुए पानी के समान देव शास्त्र गुरु की बात पर श्रद्धान रखना निशंकित अंग है। ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ये तुमको त्रा दिख रहा है क्या? अन्यत्र दिख रहा है क्या? ये हाँ नहीं, अभी डबल ना देखा, नान्यन। हाँ, तो अन्यत, अन्यत यानी अन्य नहीं है, बस अन्यत्र नहीं लेना, अन्यत्र यानी कहीं और हो जाता है। तो न अन्य, न अन्य मतलब दूसरे को, दूसरे नहीं है, यही है, दूसरे नहीं, अन्य नहीं है। और इस प्रकार अन्य प्रकार नहीं है, अन्यथा मतलब अन्य प्रकार नहीं। तो तलवार की धार पर चढ़ाया गया पानी कैसा होता है? जब तलवार बनाते हैं ना, तो उसको पहले आग में तपा तपा के ऐसे पानी में डुबाते जाते, उसकी धार पे ना वो ऐसा कड़ापन आ जाता, तीक्ष्णता आ जाती है, तो वो कभी निकलता नहीं। टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तलवार के, वो चढ़ाया गया पानी नहीं निकलता है, उसको पानी, उस पर पानी रखा गया ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अभी इतना ही समझना है इस श्लोक को सब लोग। चलो अब हमारे बाद रिपीट करेगा कौन? संजय भैया। रीना नहीं है ना? हाँ। कर्म परवश शांते, पद्यानुवाद नहीं हुआ इसको, पद्यानुवाद अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़वा लेंगे। कर्म परवशे शांते, संजय भैया। जी, कर्म पर आपकी आवाज नहीं आ रही, पिंकी पढ़ो। कर्म परवशे शांते, कर्म परवशे शांते, दुःखैरन्तरितोदये, दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता, श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता, कांक्षणा, कांक्षणा, कांक्षणा नहीं, कांक्षणा, 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 कांक्षणा नहीं, कांक्षणा, कांक्ष, कांक्ष, इंगा और कांक्षणा, कांक्षणा, कांक्षणा। हाँ अब सही हुआ। हाँ दीदी संगीता पढ़े। हाँ, संगीता पूरा रिपीट। कर्म परवश, बोलो संगीता। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तरितोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। स्टाइल अच्छी है संगीता की। दीदी संगीता पढ़े, ये सही है, ऐसे ही बोलना, हम पढ़े नहीं, है ना? दीदी पिंकी पढ़े। अच्छा हाँ हाँ ऐसे ठीक है दीदी। होता, हमको बार बार नहीं पूछना पड़ता कौन हम, है ना? क्योंकि वीडियो सबके बंद हैं, तो समझ में कौन बोल रहा, अब कोई हम आ गए। दीदी पढ़े नहीं, अब कोई नहीं पढ़ेगा, अब अर्थ बता रहे, ठीक है। कर्म परवशे क्या है? ये संसार के सुख कैसे हैं और दुख कैसे हैं? तो कर्म, कर्म के अधीन है। कौन? सुख। ये सुख यहाँ से शुरू करना, सुखे यानी सुख में। जो संसार में अपन को सुख दिखाई देता ना कि हम तो भैया बहुत सुखी है, हमारे तो पुण्य का उदय चल रहा है, बिल्कुल हमें तो सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिली हैं, भूल जाओ इस बात को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो पुण्य का थोड़ा सा तात्कालिक क्षणिक उदय दिख रहा है ना, ये कैसा है? कर्म परवश, कर्मों के अधीन है, शांति अंत से सहित है, दुखई अंतरित
दुखों से मिश्रित है, मिला हुआ है। ठीक है, दुखों से अंतर को प्राप्त होने वाले उदय से बाधित है ना। दुखों से अंतरित यानी क्या लिया, मिला हुआ। क्या बताया, अंतरित यानी मिश्रित है। और कैसा, पाप बीजे, पाप का कारण है। उदय वाले बाद ऐसे सुख में, ये सुख कौन से, अपने इंद्रिय संबंधी सुख है, सांसारिक सुख है, इंद्रिय जनित सांसारिक सुख जो है वो आस्था नहीं होने रूप, उसमें आसक्ति नहीं होना, इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो निकांक्षित अंग स्मृता यानी कही गई है। चलो अब बोलते हैं, कौन विशेष रिपीट करोगे अर्थ? हाँ हुआ। बोलो, अब पढ़े भी किसी को सीधे अर्थ। पढ़ के बताओ एक बार। कर्म परवशेषान्ते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। बिल्कुल शुद्ध। कर्म परवशे, कर्मों के अधीन, शांति अंत सहित या नश्वर, दुखई दुखों से, अंतरितोदय अंतर को प्राप्त, उदय वाले या बाधित, शाह और पाप बीजे पाप के कारण भूत, सुखे इंद्रिय जनित सांसारिक सुख में, अनास्था आस्था नहीं होने रूप श्रद्धा, श्रद्धा अनाकांक्षणा आकांक्षा रहित निकांक्षित अंग रूप स्मरण की गई है। इसमें ये निकांक्षित अंग बताया गया है पूरा। दीदी इसमें चा कहाँ से निकाला है? कौन सा वाला चा? ये दिए ना, अंतर को प्राप्त उदय वाले बाधित चाहने, और ये ऊपर से लेना है। हाँ, ये अध्याहार करते, अपन अध्याहार कर रहे हैं ना, अनुवृत्ति और हाँ। दो चीजें सीखी हैं। जो चीज ऊपर से ली जाती है, जो शब्द या अक्षर या अव्यय, उसको अध्याहार कर लेते हैं। हाँ। अर्थ निकालने के लिए, तो ये अध्याहार कहलाता है। इसमें सीधा सीधा है, अर्थ नहीं है। कर्मवसे शांते, कर्म परवसे शांते दुःखै अंतरित उदय, ये पूरा एक शब्द है ना। और पाप बीजे सुखे अनास्था श्रद्धान आकांक्षणा स्मृतः, यहाँ पर अनाकांक्षणा निकालना, मतलब निशांकित। आकांक्षणा हो जाएगा तो शंक, आकांक्षा से रहित, और अनाकांक्षा मतलब आकांक्षा से रहित, आसक्ति से रहित। क्या कहा, दुःखई रंत्रितोदय का अर्थ क्या निकाला, दुखों से अंतर को प्राप्त उदय वाले, मतलब बाधित, जिसे बीच बीच में दुख बाधा दे देते हैं। अंतरित यानी बीच बीच में, मिश्रित भी होता है, मिश्रित ज्यादा सही शब्द है। चलो, तो भव्य महारणा सबको समझ में आ गई? इसकी आवाज अच्छी आ रही। शालिनी कहाँ है? शालिनी का आज अता पता नहीं है। पढ़ो, ये भाव परिवर्तन। बोलो दीदी आपने जो सांगनेर वाले भैया की वो डाली थी ना वीडियो, किसने डाली थी वो सुनी थी, अच्छा लगा उसको सुन करके। अच्छा, लेकिन मैंने नहीं डाली थी, किसी ने डाला, शायद मनीषा ने डाली होगी। चलो पढ़ो थोड़ा सा, अपन फिर से अपना रिवीजन करते हैं ना, कल समझ में काफी आ। आठ कर्मों के समस्त प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध के योग्य जो विविध योग स्थान कसा स्थान है, उन सबको क्रम पूर्वक जितने काल में अनुभव करता है उस काल को भाव परिवर्तन कहते हैं। इसमें कौन कौन सी दो चीजें छोड़ी हैं चार में से? स्थिति स्थान व्यवसाय तो हो गया, स्थिति स्थान अनुभव ये है चार क्रम है ना। स्थिति स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान। जब पूरे अपन कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, तो इसे एक भाव परिवर्तन कहते हैं। तो इन्हें कैसे करते हैं? तो स्थिति स्थान किसे कहते हैं? बंधने रूप कर्मों की स्थिति के प्रकारों को, प्रकार शब्द बस याद रख लेना है ना। तो स्थिति के जो प्रकार है उसको स्थिति स्थान कहते हैं। कषाय अध्यवसाय, ये कितने हैं स्थिति स्थान मनीषा? नहीं, क्या श्रेणी के संख्यात कल्पकाल, काल कल समझाया था, ठीक है। कषाय अध्यवसाय स्थान किसे कहते हैं? तो इसे स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान भी कहते हैं। कल कोई कह रहा था ना शायद आवा दीदी, इसी का दूसरा नाम स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान भी है।
और आभा दीदी महाराज जी से भी पूछ लिया, नीलू भाभी की क्लास में भी चर्चा हुई, 120 कर्मों का बंध नहीं होगा। अगर नहीं सुन रही, हाँ वही हमने आगे बोला ना, तुमने नहीं सुना, कि नहीं सुन रही हो तो तुम बता देना कि 120 का नहीं होता, पूरे 148 कर्मों का भाव परिवर्तन होता है। महाराज जी ने भी बताया और भाभी की क्लास में भी चर्चा हुई, भाव परिवर्तन में बंध योग्य प्रकृतियां नहीं ली जाती हैं, ठीक है, अपन 148 ही लेंगे। तो कषाय अध्यवसाय स्थान का दूसरा नाम क्या है? स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। तो ये क्या है? जीव के परिणाम, जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का स्थिति बंध होता है उसे कहते हैं कषाय अध्यवसाय स्थान। और अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, जीव के जिन कषाय परिणामों से कर्मों का अनुभाग बंध होता है, वो अनुभाग बंध होता है। यानी जब भी अपन कर्म बांधते हैं ना, उसमें दो चीजें एक साथ बंधती हैं, स्थिति और अनुभाग, ठीक है। और योग स्थान किसे कहते हैं? तो प्रकृति प्रदेश बंध को कारणभूत जीव के प्रदेशों का जो परिस्पंदन है ना, आत्मा के प्रदेशों में जो मन वचन काय के निमित्त से परिस्पंदन होता है, उसको क्या कहते हैं? योग स्थान कहते हैं। योग स्थान के कितने प्रकार बताए थे? तो उत्कृष्ट स्थिति से जघन स्थिति को घटा दो और एक जोड़ दो, तो क्या निकलता है? स्थिति के प्रकार निकलते हैं। जैसे 70 कोड़ा निकालेंगे तो उसमें से भी अंतः कोड़ा कोड़ी घटा देंगे, जो निकले उसमें एक जोड़ देंगे। लेकिन हम 30 कोड़ा कोड़ी का निकाल रहे, क्यों? क्योंकि ज्ञानावरण से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो 30 कोड़ा कोड़ी माइनस अंतः कोड़ा कोड़ी प्लस 1 इज इक्वल टू स्थिति स्थान, ठीक है। ये हो गया अपना यहाँ तक। अब देखो, ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, दर्शनावरण की कितनी है और अंतराय की कितनी है? 30 कोड़ा कोड़ी सागर, तीनों की एक सी, ठीक है, 30 कोड़ा कोड़ी सागर। अच्छा, कल मनीषा को डाउट हो रहा था, दर्शन मोहिनी की कितनी है मनीषा? कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और चारित्र मोहिनी की 40 कोड़ा 40 कोड़ा कोड़ी, अलग 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 है दीदी मिला के फिर 110 होना चाहिए दोनों। आते ही नहीं, क्योंकि इनका आपस में संक्रमण भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, इनको अलग अलग ही रखते हैं ना। ये दर्शन तो मोहिनी फिर टोटल मोहिनी की कितनी मानी जाएगी? मानी जाए, मोहिनी का 70 से ज्यादा है ही नहीं ना स्थिति, टोटल करने का कभी सोचना भी नहीं, है ना, अलग ही रहने थे। चलो, अब नौ कषाय की भी अलग बताई, उनमें से अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और नपुंसक वेद ना, 2 वेद छोड़ दिए और हास्य छोड़ दिया, रति छोड़ दिया, है ना। तो इनकी है 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और स्त्री वेद की 15 कोड़ा कोड़ी सागर, और हास्य रति और पुरुष वेद की 10 कोड़ा कोड़ी सागर। अशांता वेदनी की 30 याद करना है, रिकॉर्डिंग से सुन के सविता, या पूछेंगे हम, ये बहुत जरूरी है बहुत बाद में बहुत काम आएगी। शांता वेदनी की उससे आधी 15 कोड़ा कोड़ी सागर। सविता से बोला मतलब सविता के लिए याद करेगी ऐसा नहीं है, सबको करना है ना। अपन बाद में कर्मकांड जीवकांड सब पढ़ेंगे ना। फिर देवायु 33 सागर। क्या बोल रही सविता? संगीता बोल रही दीदी। सविता तुम्हारे बाहर में आलोक भैया रहते हैं, उनसे मोबाइल ठीक करवा लो। मनुष्यायु और त्रियंचायु की 3 पल्ले, है ना, उत्कृष्ट स्थिति। नीच गोत्र की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, उच्च गोत्र की 10 कोड़ा कोड़ी सागर। यहाँ लिखा नहीं, लेकिन कोड़ा कोड़ी लगाना। अब चलते हैं अपन योग स्थान। तो देखो ये कल अपन दीदी 1 मिनट, दीदी एक क्वेश्चन है, संगीता बोल रही। दीदी आपने जो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति बताई, तो दर्शन मोहिनी की अलग और जिसकी अलग है, तो आप कह रहे जोड़ना नहीं, तो फिर जोड़ेंगे नहीं तो भी कैसे, फिर कैसे लेंगे 70 कोड़ा कोड़ी? 70 कोड़ा कोड़ी सिर्फ दर्श मिथ्यात्व की है। नहीं तो फिर अलग अलग भेद किए ना, 40 और 70 अलग अलग किए ना। 40 तो कषायों के हैं, क्रोध मान माया लोग के। 16 कषायों के 40 कोड़ा कोड़ी सागर है। और अच्छा, अकेले की जब देखेंगे तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो मिथ्यात्व की दीदी एक और प्रश्न आया, मिथ्यात्व की अपेक्षा से मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर कहलाती है, मोहिनी की कहलाती है वो सामान्य से, है ना। जब भेद करेंगे मोहिनी की 14 हो जाए, 40 हो जाएगी। चलो दीदी एक और प्रश्न आया याद मुझे। हाँ पूछूं मैं? पूछना। मैं ये पूछ रही दीदी, जैसे कसाय मार्गणा लगाए अपन ने, तो अपन वेद मार्गणा अलग से क्यों लगाते हैं? अच्छा, इसका उत्तर बाद में देंगे, अब इसका टाइम लगेगा, अपने पास कम मिनट बचे, ठीक है। कषाय मारणा लगा लिया
वेद मारण अलग से क्यों लगाते हैं, प्रश्न याद रखना सब हाँ लोग। जैसे अभी इसको थोड़ा समझ लें। दीदी यूट्यूब में ये नहीं आएगा चार्ट आपका? क्या चीज? ये चार्ट है दिखा दीदी, रहे ना आपने वीडियो डाला था ना, पंच परावर्तन यही पूरा है उसमें। नहीं, सविता क्या पूछ रही यूट्यूब में? अरे ये नहीं ये जो आएगा, आप ये दिखा रहे हैं ना, एक ये मिनट मनीषा, चार्ट पूरा दिखा रहे तो चार्ट आएगा ना सविता फिर से बोलो। यूट्यूब में बुआ जो आप बोल दिखा रही रहे है हैं ना, बीच बीच ये में जो बोल दो। चार्ट है आपका यूट्यूब में नहीं आएगा क्या, ऐसे कह रही हैं? चार्ट वाली वीडियो नहीं। डाल रहे हैं और आवाज वाली अलग डाल रहा है, दो वीडियो डल रही है आजकल। ठीक है, उसमें से हाँ एक डेट में दो वीडियो डल रही है। तो ये स्थिति स्थान एक है, यहाँ पर एक स्थिति स्थान के हमने देखे थे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हो सकते हैं। ये पहला परिणाम, ये दूसरा, तीसरा, बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक गया नीचे, असंख्यात लोक लिखा ना। तो एक स्थिति के कितने परिणाम हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण में एक स्थिति बन सकती है। और एक कसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण, जैसे कोई एक में लगाया ना, ये वाला एरो दिख रहा है, ये एक में लगा, हाँ तो एक स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बन जाते हैं। अनुभाग बंद हो जाता है, मतलब एक स्थान में असंख्यात लोक प्रकार के फल देने की शक्ति है। असंख्यात लोक प्रमाण फल देने की शक्ति बांटी गई है। फिर यहाँ पहले नंबर का जो अनुभाग स्थान है जघन्य, ये भी जघन्य है, ये भी जघन्य है, ये भी जघन्य है। तो ये जघन्य अनुभाग स्थान अकेला जो है, इसमें ये नीचे कितना लिखा है, जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग भाग प्रमाण योग स्थान हो जाते हैं। ठीक है, और ये स्थिति के लिए कुछ नहीं लिखा था तो ये लिख दिया। स्थिति स्थान कितने, संख्यात कल्प काल प्रमाण है। ठीक है, अब डैश डैश का मतलब क्या है? कहाँ है डैश, ये सब जी लिखे ना लोग, हाँ इसके नीचे जो डैश डैश बने हैं तक ले जाना संगीता, क्योंकि यहाँ लिख नहीं क्या सकते, दीदी? एक से लेकर के असंख्यात प्रमाण तक ले जाना है, यहाँ तो लिख नहीं सकते किसी जगह में। ऐसे ये भी जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण तक लिखते जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ठीक है, ऐसे ये भी लिखते चले जाओ असंख्यात लोक प्रमाण तक। तो अपन लोग नहीं लिख सकते, और पल्ले की स्थिति वाले लिख सकते हैं, सागर की स्थिति वाले लिख सकते हैं ना, कोई अपन सिद्ध कर ले देवी देवता तो। बंद अध्यवसाय स्थान आदि के प्रकार। ठीक है, तो ये प्रकार कितने हैं इसके, तो असंख्यात लोक प्रमाण है। स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान मतलब कषाय, अनुभाग इसके डबल कर दो, इसमें इसी का गुणा कर दो, और योग स्थान के जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। ठीक है 6 मिनट बचे, हम आज पूरा कर रहे हैं इसको। स्थिति स्थान कितने ये बता दिया है ना, संख्यात कल्प काल योग स्थान इतने, ये भी हो गया। उदाहरण से अब अपन ने क्या समझा, कोई संगी पंचेंद्री पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव अपने योग्य ज्ञानावरण की जघन स्थिति कितना बांधता है, अंतःकोटि सागर। और स्थिति, इस स्थिति को बांधने के लिए उसके पास कितने परिणाम हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। और उन परिणामों के निमित्त अनुभाग स्थान कितने बनते हैं, वो भी असंख्यात लोक, भी असंख्यात गुणे असंख्यात। ठीक है, और उसमें भी निमित्त है ये श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान है ना, इन सब से बंद कराया अपन ने, जघन्य, सबका जघन्य बंद कराया। तो ये 100 वर्ष की स्थिति, ये जघन्य स्थिति है, कितनी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। ठीक है, और ये जघन्य जघन्य परिणाम है, और ये जघन्य अनुभाग है, अनुभाग का परिणाम, जघन्य परिणाम से बंधा हुआ जघन्य अनुभाग है, और ये जघन्य योग स्थान है। अब हमको क्या करना है, घड़ी चलाना है। सेकंड का कांटा चलाएंगे, जब 60 बार चल जाएगा तो मिनट को आगे बढ़ा देंगे, जब मिनट ही 60 बार चल जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो घंटे को आगे बढ़ा देंगे, घंटे जब 24 घंटे निकल जाएंगे तो दिन को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो अभी हम सेकंड के कांटे में चल रहा है, योग स्थान 1 से लेकर के 20 तक हो गए, मतलब श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण हो गए, और ये जघन्य ही बना रहा। और अब जैसे पूरे हो गए तो ये 1 2 में चला गया, ये 20 पूरे हो गए ना, तो अब ये 2 हो, ये जघन्य ही बने हैं, ये पूरे जघन्य बने हैं दोनों, स्थिति स्थान भी और ये भी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर 3 लाना है, अभी 2 ही बने रहेंगे ये, जब तक ये असंख्यात लोक प्रमाणवार ना हो जाए। तो फिर से हम इसको घुमा रहे हैं, ये असंख्यात लोक सॉरी क्या बोल दिया, श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण, फिर श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण। तो तीसरी बार हुआ तो ये 3 तीसरे नंबर में चला गया। चौथी बार हुआ पूरा योग स्थान का क्रम,
तो ये 4 हो गए अनुभाग अध्यवसाय स्थान। ऐसे ये कितनी बार होंगे? इतनी बार होंगे जितनी इसकी जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग प्रमाण जब हो जाएंगे तब जाके वो कई बढ़ता एक है। एक मिनट ये असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण हो जाएंगे तब ये एक बढ़े। देखो जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण होता तब तो ये एक ही बार खिसकता है। और हाँ मतलब जब हम्म, योग स्थान जगत श्रेणी के संख्यात्मक भाग पूरे होंगे तो मान लो वो सेकंड का कांटा पूरा हुआ तो 1 मिनट खिसकेगा अनुभाग अध्यवसाय का। हाँ, ऐसे अनुभाग अध्यवसाय के असंख्यात लोक प्रमाण होंगे तब एक होगा, ऐसे असंख्यात वे लोक भाग प्रमाण होंगे तब वो पूरा होगा। अब जब इसके पूरे असंख्यात लोक प्रमाण कर दिए तुमने तो फिर इसका एक होगा, है ना? हाँ फिर इसका दीदी दीदी हाँ, जैसे अपना जो सेकंड का कांटा चल रहा वो तो चलता ही रहेगा ना, लेकिन कंटिन्यू। चले ये चल हाँ के लिए वही तो बता रहे हैं, ये बिल्कुल और चल इनका 1 मिनट होगा लेकिन फिर भी सेकंड का चलता रहेगा ना। भी चलता रहेगा। हाँ यहाँ आ जाएंगे तो मिनट का भी चलता रहेगा, है ना? हाँ फिर ये 2 में हुआ, फिर ये पूरा हो गया 50 तक, क्योंकि अपन ने 50 माने, ये इससे छोटा ना स्थिति वाला कषाय हाँ वाला हाँ हाँ संख्या गुणा। तो ये जब पूरे हो जाएंगे तब ये 100 वर्ष धन एक स्थिति अपनी यहाँ पर आएगी। यहाँ पर पूरा हो गया, एक स्थिति पूरी हुई है ना? एक स्थिति पूरी कितनी हुई? जघन्य वाली, ये 2 में आएगा फिर ना। ये वाली जघन्य स्थिति जो है 100 वर्ष की, ये अभी पूरी 50 हो जाएंगे ना तब ये 100 वर्ष वाला चार्ट बनेगा, जो इसमें नहीं बना है। 100 वर्ष धन एक समय की स्थिति वाला चार्ट कब बनेगा? जब ये 50 पूरे हो जाएंगे, है ना? तो अब क्या बनेगा? 100 वर्ष धन एक, फिर ये पूरा दिखाएंगे, ये सब पूरा दिखाएंगे। आज समझ में आ गया ना? आगे आगे समझ। इस जघन्य स्थिति से एक समय अधिक की स्थिति के साथ पुनः यह एक लिख दिया। अब इस जघन्य स्थिति से एक समय अधिक की स्थिति के साथ पुनः यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी जो अपन ने इतने सारे चार्ट्स में दोहराई। ठीक है? 2-4 लोगों ने बोला ना, कल इसको मौन करके दूसरे लोगों से बुलवाएंगे, ठीक है? अब अगले कर्म का भाव परिवर्तन इसी क्रम से, अब ज्ञानावरण जब पूरा हो जाएगा ना तो दर्शनावरण में जाना, फिर वेदनी में जाना, मोहिनी में जाना, आयु नाम गोत्र और अंतराय में जाना, ऐसे सारे इनकी सबकी प्रक्रिया एक से होगी। बिल्कुल मूल व उत्तर प्रकृतियों में अनुक्रम से भावों का परिवर्तन जानना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है? ज्यादा घूम रहा है हमारा भाव, कितने सारे भाव हम अनुभव कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा भाव को दौड़ाना है, इसमें नहीं लिखा हुआ। दीदी अपन अभी अलग अलग पढ़ रहे हैं लेकिन होते सब एक साथ है ना। हाँ वो तो एक साथ चलेंगे ही ना। योग परिवर्तन योग ही का कराना है अपने को, सबसे ज्यादा बार योग परिवर्तन ही सबसे ज्यादा। नहीं, कर्मों में भी 8 कर्म का एक साथ ही चलता होगा। नहीं नहीं वो नहीं चलेगा। जब ज्ञानावरण पूरा हो जाएगा जब दर्शनावरण शुरू करेंगे, जैसे कल भी तो बताया था। नहीं नहीं, अपन पढ़ते अलग अलग हैं लेकिन उसको नहीं, वास्तव में तो सब एक साथ होते होंगे। नहीं होते, उनको काउंट नहीं करते भाव परिवर्तन में, होने दो, उनको काउंट नहीं करेंगे अच्छा। भाव परिवर्तन में। जैसे हाँ। आयु का बताया था ना, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु, नरक आयु के बीच बीच में कितनी आयु हो जाएंगी उनको काउंट नहीं करेंगे, है ना? प्रज्ञा बोधि समाधि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी। आचार्य गुरुवर श्री पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की हाँ जी जय। की